आना होगा। और यह सवाल दर्शकों के स्क्रीन पर रैना जी ने जिक्र किया, और लीजिए इस सवाल को आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, क्या विपक्ष के इस आरोप से एनडीए को नुकसान हुआ? क्या विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहा? 15.56% हां नहीं में 50.40% के आसपास जो रिजल्ट है वो है, और पता नहीं में 34.04% है। यानी कि विपक्ष डेटा साइंस के मुताबिक इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना सका। नीति जी, आप इस पर क्या कहेंगे? प्रेम कुमार जी, आपका भी रिएक्शन होगा इस पर। संविधान को बदलना, संविधान की हत्या, इस तरीके का नैरेटिव देके जो मिसलीड करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, तो उसी विपक्ष से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी कि 1975 में जब इमरजेंसी लागू करी गई और बार बार एक 5वीं जनरेशन की बात मोदी जी के, अगर आप कह रहे हैं कि वक्तव्य में हुई है, तो ये उसी जनरेशन का एक अंश है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था, किस प्रकार से आज जो मीडिया पे ये उंगली उठाते हैं उसी मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था, और देश ने इसका एक विकट रूप देखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 को एब्रोगेट करना ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं उस पर इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में अगर अनंतनाग और बारामूला में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, तो वहाँ की जनता ने दिखाया है कि वो कितनी तरस थी और कितना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम और भारत के साथ विलय की बात करती है। आज पीओके से आवाज़ आ रही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहा है कि हमको भारत में विलय करना है। 370 धारा को एब्रोगेट करना एक नज़ीर बनी है कि किस प्रकार से एक धारा को हटाने से जेएनके की जनता को वहां पे एक विकास की धारा के साथ जोड़ा है, और राम मंदिर पे भी एक बात बन नहीं पाया। इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया गया था। यहाँ पे दो सवाल है जी। एक सवाल था तुष्टीकरण को लेकर और बीजेपी ने जो कुछ भी किया वो, और दूसरा सवाल है वो विपक्ष की तरफ से कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। देखिए, दोनों में नैरेटिव की बात है। पहले में जो हवाले से कहा गया वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था। उस मैनिफेस्टो में कहीं पर भी एक शब्द नहीं लिखा हुआ था कि उसमें मंगलसूत्र का जिक्र था, लेकिन उसी मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन जिस तरह से किया गया और मंगलसूत्र मुद्दा बन गया, मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें जो कुछ भी निहितार्थ था उसको पब्लिक किस भाषा में समझेगी वो बताने के लिए एक मंगलसूत्र का इस्तेमाल किया गया, और बीजेपी प्रधानमंत्री और सारे नेताओं ने एक वो किया, तो उसका नतीजा आपके सामने है। और दूसरी तरफ विपक्ष ने क्या किया? इस पूरे विपक्ष ने पूरे चुनाव में बार बार यही कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है और 400 पार आता है तो संविधान खतरे में, संविधान बदल दिया जाएगा। मैं विपिन जी से पूछना चाहूंगा कि विपिन जी, दो तरफ, एक तरफ विपक्ष अलग तरीके से अपना नैरेटिव सेट करने वाला था या चाह रहा था कि विपक्ष अगर मोदी की सरकार 400 प्लस की सीट अगर ऐसा होता है तो संविधान बदल दिया जाएगा, क्या वो नाकामयाब हो गए? और जिधर से बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया कि अगर आप उनको लेके आएंगे तो आपका मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, वो उसमें पीछे रह गए। मैं कानून का छात्र हूं तो एक बात बोलूंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये बात समझने की आवश्यकता है। और अधिकतर नेता हमारे जो देश के हैं वो भी कानून के छात्र हैं और कानून के ज्ञाता हैं, तो वो उन लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, क्या मायने कि यहां पर आप छेड़खानी नहीं कर सकते किसी भी तरह की, जो संविधान है और बेसिक उसका जो फ्रेमवर्क है, तो जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसके साथ आप नहीं कर सकते। तो ये जो नैरेटिव स्प्रेड कर रहे थे, एक कोशिश करी विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने, कि यहां पर भाजपा अगर आ गई, दोबारा सत्ता में वापसी होती है तो ये संविधान के साथ छेड़खानी करेंगे। तो ये आपके आंकड़े जो ये बता रहे हैं, जो ये सर्वे, कि ये ऐसा नहीं, उनको नुकसान होगा, और इसकी कीमत, मतलब उन्होंने जो नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश करी उसमें वो विफल रहे। ठीक है, प्रेम कुमार जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तक के सर्वे में एक पॉइंट हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव बात है उसको जब आप पेश करेंगे, आप हमसे पूछेंगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण से बोलने से नुकसान होगा, तो डेफिनेटली नुकसान होगा। तो इससे लेकिन टेम्परामेंट ऑफ द वोटर्स पता नहीं चलता है। इसी तरीके से जब आप पूछेंगे राम मंदिर निर्माण से फायदा होगा, सब लोग बोलेंगे फायदा होगा, इससे भी टेम्परामेंट ऑफ द वोटर्स पता नहीं चलता है। नहीं, तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है प्रेम कुमार जी, उसमें क्वांटिटी जो आप देखते हैं कि फायदा होगा ये तो कह सकते हैं, अब ये फायदा कितने % लोग कह रहे हैं? अगर मेजॉरिटी कह रही है कि राम मंदिर से फायदा होगा तो इसका मतलब कि उसके पक्ष में रिजल्ट पे असर होगा। इसको अगर ऐसे पूछा जाता कि राम मंदिर का निर्माण इस हिसाब से आपने वोट किया क्या, इस हिसाब से, तब एक रिजल्ट समझ में आता है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण सही है
या गलत है, कुछ नहीं, ज्यादा सवाल ही तो यही पूछा गया प्रेम कुमार जी सही कि लोग राम बोलेंगे। मंदिर के निर्माण से क्या बीजेपी को फायदा होगा? राणा जी कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन में जब व्यक्ति वोट देने जाता है तो वो एक अकेले मुद्दे पे वोट करने नहीं जाता, उसके काफी पॉलिटिकल ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कुछ नेगेटिव परसेप्शंस भी होते हैं, और उस सब का मिक्सचर होता है एक वोट, जिसमें राम मंदिर एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है। और जो मुस्लिम तुष्टीकरण है, देखिए संविधान बदलने की बात, ये बात लोगों को पसंद क्यों नहीं आई या इसने इम्पैक्ट क्यों नहीं किया? एक आपने संविधान बदलने कहा, बीजेपी संविधान बदलेगा, मगर बदलेगा क्या उसमें? और आपने सिर्फ प्रयास किया, मैं बार बार उसी बात पे आ रहा हूं, आपने प्रयास किया रिजर्वेशन को लेकर। रिजर्वेशन हालांकि 50% वाला प्रोविजन संविधान में है ही नहीं, मगर आपने बात करी रिजर्वेशन को लेकर और वो आप पे उल्टा वापस पड़ गया, क्योंकि उसमें बीजेपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन का एंगल लिया है। तो आप कन्विंस भी नहीं कर सके वोटर को कि अगर संविधान बदला जा रहा है तो उसमें बदला क्या जा रहा है। तो ये जो जुमले जो हम प्रधानमंत्री पे कहते हैं, जुमले, अनफॉर्चुनेटली इस बार जुमले कांग्रेस पार्टी के जुमले। प्रेम कुमार जी का काउंटर है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, प्रेम कुमार जी। डेटा एनालिसिस, दलित कौन है, गैर दलित कौन है, दलितों में क्या रिएक्शन गया, गैर दलितों में क्या रिएक्शन गया, ये नई डेटा एनालिसिस सामने ला सकता है। ये भी बात है, इसलिए दलित के बीच में आप जागिए, डेटा ये भी बता सकता है आपको कौन सा कलर पसंद है, वो कह रहा है सर डेटा ये भी बता सकता है आपको कौन सा कलर पसंद है। आपका 80% पॉलिटिकल डेटा जब क्वांटिफाई किया जाता है तो बहुत